क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप हर समय किसी के लिए मौजूद रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कीमत क्यों कम होने लगती है? आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ अनअवेलेबिलिटी की। लेकिन यहाँ अनअवेलेबिलिटी का मतलब किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या एटीट्यूड दिखाना नहीं है। इसका असली मतलब है हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध न रहना, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की ज्यादा कद्र करता है जिसे पाने के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़े। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको जब चाहे मैसेज करे और आप तुरंत रिप्लाई कर दें, जब चाहे बुलाए और आप तुरंत पहुंच जाएं, जब चाहे बात करे और आप अपना काम छोड़कर उसके लिए अवेलेबल हो जाएं, तो कुछ समय बाद आपकी प्रेजेंस उसे खास नहीं लगेगी। लेकिन जब वही व्यक्ति महसूस करता है कि आपका भी अपना जीवन है, अपना काम है, अपनी प्रायोरिटीज हैं, तब उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होने लगती है। पार्ट एक, हर समय अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू घटा सकता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे तो वह हमें ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है। आप जितना ज्यादा खुद को बिना किसी सीमा के उपलब्ध कराते हैं, सामने वाला उतना ही आपको गारंटीड समझने लगता है। आपका मैसेज तुरंत आएगा, आप फोन तुरंत उठाएंगे, आप उसकी समस्या सुनेंगे, आप उसकी मदद करेंगे। धीरे धीरे आपकी अच्छाई उसकी नजर में आपकी खासियत नहीं, बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। और जब कोई चीज एक्सपेक्टेशन बन जाती है तो उसकी वैल्यू कम महसूस होने लगती है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी है, किसी को पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि आपका समय भी कीमती है। पार्ट दो, अनअवेलेबल बनो लेकिन फेक नहीं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। अनअवेलेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप मैसेज देखकर जानबूझकर रिप्लाई ना करें, या किसी को जेलस करने के लिए ऑनलाइन होकर भी इग्नोर करें, या अचानक गायब होकर सामने वाले को परेशान करें। यह मैच्योरिटी नहीं है। रियल पावर तब आती है जब आप जेन्युइनली बिजी हों। आप अपने काम पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने गोल्स पर काम करें, अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें, और सबसे जरूरी, अपने साथ समय बिताना सीखें। जब आपका जीवन इतना मीनिंगफुल हो जाता है कि आपको हर 5 मिनट में किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अट्रैक्टिव लगने लगती है। पार्ट तीन, लोग आपकी कमी कब महसूस करते हैं? किसी की वैल्यू अक्सर उसकी मौजूदगी में नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में समझ आती है। जब आप रोज किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज नॉर्मल लगने लगती है। लेकिन जब कुछ समय तक आपकी आवाज नहीं आती, तब सामने वाला सोचता है, आज बात क्यों नहीं हुई? सब ठीक है? पहले तो ये हमेशा अवेलेबल रहता था। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे आपकी इंपॉर्टेंस को सामने लाती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपका मकसद यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको मिस करे। आपका मकसद होना चाहिए कि आप खुद को खोना बंद करें। पार्ट चार, हर जगह अपनी प्रेजेंस साबित मत करो। कुछ लोग हर कन्वर्सेशन में खुद को साबित करना चाहते हैं। हर बात का जवाब देना है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना है, हर व्यक्ति को समझाना है कि वे सही हैं। लेकिन पावरफुल इंसान हर जगह अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता। कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो बार बार उसे अपनी वैल्यू समझाने की जरूरत नहीं। आप बस अपना व्यवहार बदल सकते हैं, डिस्टेंस बना सकते हैं, अपनी एनर्जी वापस ले सकते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम हर किसी को कन्विंस करना नहीं है। आपका काम है सही लोगों के सामने अपनी असली वैल्यू बनाए रखना। पार्ट पांच, रिलेशनशिप में अनअवेलेबिलिटी। रिश्तों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप किसी इंसान को इतना ज्यादा अटेंशन देते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूमने लगे, तो रिश्ता प्यार से ज्यादा डिपेंडेंसी बन सकता है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में दो लोगों की अपनी अलग जिंदगी भी होती है। आप प्यार करें, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत खोइए। आप केयर करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छोड़िए। आप किसी के लिए समय निकालें, लेकिन अपना पूरा समय किसी एक व्यक्ति के नाम मत कर दीजिए। क्योंकि जब आपके पास अपना पर्पस होता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। पार्ट छह, आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपका अपना जीवन है, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा जीवन बनाइए जिसे देखकर आपको खुद अपने ऊपर गर्व हो। सुबह उठकर अपने गोल्स पर काम करना, नई स्किल्स सीखना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना, पैसे और करियर पर ध्यान देना, अपने परिवार को समय देना, और बिना किसी के अटेंशन के भी खुश रहना सीखना, यही असली इंडिपेंडेंस है। क्योंकि जब आपकी हैप्पीनेस किसी एक व्यक्ति के रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करती, तब कोई भी व्यक्ति आपकी इमोशनल कमजोरी नहीं बन सकता। पार्ट सात, अपनी अवेलेबिलिटी की कीमत समझिए। आपका समय सीमित है, आपकी एनर्जी सीमित है, आपका अटेंशन सीमित है। इसलिए इन्हें हर जगह मुफ्त में मत बांटिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर समस्या सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
हर व्यक्ति को खुश रखना भी आपका काम नहीं। कभी कभी सिर्फ इतना कहना, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि उस एक सेंटेंस में एक पावरफुल मैसेज छिपा है। मेरी भी अपनी प्रायोरिटीज हैं। याद रखिए, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको चाहते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। इसीलिए लोगों से दूर मत भागिए, बस खुद से दूर होना बंद कीजिए। हर किसी के लिए अवेलेबल रहने के बजाय उन लोगों के लिए मौजूद रहिए जो आपकी मौजूदगी की सच में कद्र करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना लेते हैं, तो आपकी एब्सेंस किसी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, आपकी वैल्यू की वजह से महसूस होती है। पार्ट 8। जब आप हर समय मौजूद नहीं रहते, अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जब आप हर समय किसी के सामने मौजूद नहीं रहते, तो सामने वाले को आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है। आपकी बातें याद आती हैं, आपकी प्रेजेंस महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। लेकिन यहां बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अनअवेलेबल हो जाए, तो लोग आपको एरोगेंट या अनइंटरेस्टेड भी समझ सकते हैं। इसलिए गायब मत होइए, बस अपनी जिंदगी में व्यस्त रहिए। पार्ट 9। जो आपको आसानी से खो सकता है, वह आपको आसानी से खो देगा। कभी आपने देखा है, जब किसी इंसान को लगता है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो वह आपकी बाउंड्रीज को सीरियसली लेना बंद कर देता है। वह देर से रिप्लाई करता है, आपकी फीलिंग्स को हल्के में लेता है, आपके समय की कद्र नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा। और यही सोच सबसे खतरनाक है। किसी को खोने की धमकी मत दीजिए। बस इतना मजबूत बनिए कि अगर कोई आपकी कद्र करना बंद कर दे, तो आप उसके पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। पार्ट 10। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, बाउंड्रीज से मिलती है। अगर कोई बार बार आपकी सीमा पार करता है, तो सिर्फ समझाते मत रहिए, अपनी बाउंड्री तय कीजिए। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हर बार आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपका शांत होकर दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि जब आप अपने समय और सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना सीख जाते हैं, तो लोग भी आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। पार्ट 11। अपने जीवन का मेन कैरेक्टर बनिए। आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति आए, यह अच्छी बात है। कोई आपको प्यार करे, यह भी खूबसूरत बात है। लेकिन आपकी पूरी पहचान किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी ड्रीम्स हों, अपने गोल्स हों, अपनी पहचान हो, अपनी खुशी हो। क्योंकि जिस दिन आप अकेले भी खुश रहना सीख जाते हैं, उस दिन रिलेशनशिप आपकी जरूरत नहीं रहता। वह आपकी चॉइस बन जाता है, और चॉइस हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा, तो उसके पीछे भागने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद अपनी वैल्यू को कम कर रहा हूं? हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर बुलावे पर दौड़ना जरूरी नहीं। और हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी नहीं है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना खुद को वापस पाने का रास्ता होता है। आपको लोगों को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप वैल्यूएबल हैं। बस अपना जीवन ऐसा बनाइए कि आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत न पड़े। क्योंकि असली पावर तब आती है जब आप किसी को खोने से डरते नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से डरते हैं। याद रखिए, हर समय अवेलेबल रहना आपको जरूरी बना सकता है, लेकिन सही समय पर अनअवेलेबल रहना आपको वैल्यूएबल बनाता है। अपना समय संभालिए, अपनी एनर्जी संभालिए, अपनी बाउंड्रीज संभालिए, और सबसे बढ़कर खुद को संभालिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद की कद्र करना सीख लिया, उस दिन दुनिया को भी आपकी कद्र करना सीखना पड़ेगा।